Welcome students, and today we are going to solve 6.5 exercise of your chapter triangle and its properties. So this exercise is based on the properties of right angled triangle. So we can 6.5 exercise और किस पे बेस है? ये राइट एंगल ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज पे बेस है. What does it mean? If we have got any right angled triangle such as A, B, C और वो B पे right angle triangle है, then AC square is equal to AB square is equal to BC square. एक पॉइंट आपको ये याद रखना है. दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो AC है, AC is always longest side. ये longest रहेगी और इसको हम क्या बोलेंगे? इसका एक स्पेशल नेम दे रखा है हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज. ओके, नाउ जो प्रॉपर्टी 1 में लिखी हुई है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम. पाइथागोरस प्रॉपर्टी या थ्योरम, कुछ भी बोल सकते हैं. दिस एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दीज टू की पॉइंट्स. सो लेट अस प्रोसीड. यू कैन सी क्वेश्चन एट द स्क्रीन. You can see question number 1 at the screen. In triangle PQR, right angle at P. It means when we make right angle, P होगा that is 90 degree. Okay. Now we can take Q here or Q here. कहीं भी ले सकते हैं. तो let us take Q that side and we join this. And this point is R. Now PQ is 10. जो PQ की वैल्यू दे रखी है that is 10 and QR that is हमको निकालनी है और PR क्या दे रखी है? 24. By this we can make the diagram. और अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे. When we solve this question, क्या है? We know that क्या लिख सकते हैं? स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम. मैं यहां पे इस बार पूरी प्रॉपर्टी लिख रहा हूं. ठीक है. थ्योरम क्या जानते हैं? The sum of squares of two sides in right angled triangle is always equal to the square of longest side. और we can say hypotenuse. longest side की जगह हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूज. और एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है. ठीक है. तो ये हमने लिख लिया. एक बार पढ़ते हैं. द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड. कोई भी दो साइड नहीं,
जो छोटी वाली दो साइड हैं उनका स्क्वायर, छोटी वाली दो साइड है उनका स्क्वायर बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, उनका सम का स्क्वायर। तो वी कैन से क्यू आर इज लॉन्गेस्ट हियर सिंस क्यू आर इज लॉन्गेस्ट साइड, 90 डिग्री के सामने वाली साइड है। हमने डायग्राम बनाया है, क्वेश्चन के हिसाब से बनाया है। सिंस क्यू आर इज लॉन्गेस्ट, क्यू आर इज लॉन्गेस्ट और हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड है, ठीक है। एंड जो ट्राइंगल क्या है, पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्राइंगल। पी क्यू आर इज व्हाट, इज राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये राइट एंगल ट्राइंगल है। इट मीन्स, अब मैं यहां पे कर रहा हूं, देयरफॉर व्हाट, जो इसका स्क्वायर है वो पी क्यू के, क्यू पी की जगह हम पी क्यू दे रखा है क्वेश्चन में, तो पी क्यू लिखेंगे। पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर के स्क्वायर के बराबर होगा। तो पी क्यू की वैल्यू हमें क्या पता है, 10 है, 10 का स्क्वायर। और पी आर की वैल्यू क्या लिखा है, 24 का स्क्वायर। अच्छा, 10 का स्क्वायर 100 होता है और 24 का स्क्वायर क्या होता है, 576, 576। तो ये क्या हो गया हमारे पास, क्या हो गया, कैन यू कैलकुलेट व्हाट इज द स्क्वायर, कैन यू टेल मी। यस, दैट इज 676 और ये क्यू आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट, और टेकिंग स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 26, दैट इज द आंसर। अब हो सकता है किसी बच्चे को स्क्वायर रूट लेना ना आता हुआ है, किसी बच्चे को कहा लिखा जाएगा, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट क्या भी डाला जाए, किस तरफ जगह है, हाँ, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहां देखो, अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट करूंगा तो क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 26 आ गई स्क्वायर रूट लेने के बाद। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, टेकिंग स्क्वायर रूट, इसका मतलब क्या हुआ, देखो हमें दे रखा था, ये आंसर हमारा आ गया है, ठीक है। मैं बता रहा हूं स्क्वायर रूट क्या हुआ, हमको दे रखा था क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, अच्छा हमको पता है क्यू आर एक साइड है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाउ, बाय फैक्टराइजेशन। इट मीन्स क्यू आर एक साइड है, क्यू आर अलग अलग नहीं है, क्यू आर एक साइड है, क्यू आर एक साइड है, ये भी 2 बार इंटू हो रहा है, ये भी 2 बार इंटू हो रहा है। तो जो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्यू आर क्या हो जाएगा, 26 के इक्वल हो जाएगा। दिस इज द स्क्वायर रूट एंड आई विल टेल यू दिस स्क्वायर रूट इन डिटेल व्हेन वी स्टडी, ओके। अदरवाइज इन दैट चैप्टर, स्क्वायर का जो चैप्टर होगा, यहाँ पे हम इतना देखेंगे कि अगर कोई चीज स्क्वायर है, कोई भी चीज स्क्वायर है, मीन्स अगर हमें दे रखा है ए स्क्वायर, तो हम उसको ए इंटू ए में लिख सकते हैं। अगर हमको कोई चीज दे रखी है ए बी स्क्वायर, तो हम उसको ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको ए इंटू ए में और इसको बी इंटू बी में लिख सकते हैं। सो यू शुड नो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो क्वेश्चन हमने देखा, पहले हमने डायग्राम बनाया, हमको दे रखा था पी पे राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल बनाया, साइड दे रखी थी। फिर जब राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो हमको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस थ्योरम कहती है
कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इन राइट एंगल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ लॉन्गेस्ट साइड। और लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली होती है। तो हमने देखा क्यू आर लॉन्गेस्ट साइड है एंड पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल। तो मतलब ये जो थ्योरम है ये हमारे इस क्वेश्चन पे अप्लीकेबल है। हमने लगा दिया, लगाने के बाद वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चंस। So let us move to next question. I hope you have understood. You can see question second at the screen. ABC राइट एंगल ट्राइंगल है और C पे क्या है, C पे है हमारा 90 डिग्री का। तो अगर मैं 90 डिग्री बनाता हूं तो CA, दिस इज द C. नाउ AB, वी कैन टेक AB एनीवेयर, AB AC. C ले लिया है. If we take A here, then we take B here. Now, if we join, we are given that C is right angled. We are given C is right angled. So since C is right angle, it means अगर C right angle है, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, लॉन्गेस्ट, मतलब हाइपोटेन्यूज. ओके, तो ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड. तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हैं. ए बी है क्या, ए बी है 25 और ए सी है 7. हमको ये निकालनी है. अब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी. ठीक है, सिंस ए बी इज लॉन्गेस्ट साइड, therefore AB का square of AB is equal to the sum of the square of other two sides. So when we put values 25 square, AC is 7 का square. Now BC, in this equation we don't know the value of BC, so we can rewrite equation in such a way. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और जब इसको सॉल्व करेंगे 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 और 25 का स्क्वायर क्या होगा 625. अब ये 49 वहां जाके माइनस होगा, 25 वहां जाके माइनस होगा, सॉरी 49 वहां जाके माइनस होगा. क्या आएगा हमारे पास, BC स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 500. कितना आएगा, ओके. नाउ अब यहां पे हम टेकिंग स्क्वायर रूट लिख सकते हैं. टेकिंग स्क्वायर रूट मीन्स BC को ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे 24 into 24. This implies that BC is equal to 24. Okay. Now जो ये वाला स्टेप है, कौन सा स्टेप, ये वाला स्टेप, ये इसके पहले आना चाहिए. ठीक है, ये इसके नीचे आना चाहिए. तो BC is what 24 सेंटीमीटर. BC is what 24 सेंटीमीटर. You can see. Now we start with question number 3. But before moving further, I have left. यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, that can be, that's why I haven't written. ये आपको पता होना चाहिए क्या लिखा जाएगा. Okay, you can have a blank in your exam. What does it means? तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, you should understand. और you can also एक आपको ये ब्लैंक दे दिया जाएगा, यहाँ लिख दिया जाएगा. ठीक है, यू कैन ऑल्सो हैव क्वेश्चन लाइक दिस. नाउ यू कैन सी क्वेश्चन एट द स्क्रीन. और क्वेश्चन में दे रखा है, एक सीढ़ी है, द लैडर, एक लैडर है, वन लैडर इज हियर
और जब उस लैडर को प्लेस किया जाता है तो लेट अस हैव अ डायग्राम, डायग्राम भी आपकी बुक में दे रखा है। अगर ये एक दीवार है, लेट अस मेक, ये वॉल है, ये वॉल मतलब दीवार, ये वॉल है, एंड हमारे पास एक सीढ़ी है, सीढ़ी मतलब सीढ़ी होती है ना चढ़ने वाली, और ये हमारी सरफेस है, ये हमारी सरफेस है। सो इफ वी प्लेस दिस लैडर, यहां पे रखेंगे चढ़ने के लिए, इस दीवार पे चढ़ने के लिए सीढ़ी लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, तो जाहिर सी बात है दिस विल बी द राइट एंगल। भाई ये दीवार है, ये हमारी फर्श है, दिस मस्ट बी 90 डिग्री, दिस मस्ट बी 90 डिग्री, देन ladder will be what? Ladder will be hypotenuse, longest side. This is a practical use of our Pythagoras theorem. ठीक? So ladder will be the what? Hypotenuse. And if we name the triangle A, B, C, so हम क्या बोलेंगे? In triangle, in right angle ABC, in राइट ट्राइंगल ABC, जो हमारी हाइपोटेन्यूज है AC, जो लैडर है, क्या है? लैडर है, इज लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मीन्स हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ the length of the ladder is given to you, that is 15। क्या दे रखी है? ये आपको दे रखी है 15। और जब हमने लैडर लगाई, when we put the ladder, तो लैडर दीवार पे कुछ ऊंचाई पे कवर करेगी, तो जो ये पॉइंट मिल रहा है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज 12 मीटर और सेंटीमीटर, 12 मीटर। When we put the ladder in such a way, we get height of 12 meter. So you have to tell हम कितनी दूर पे लैडर लगाएंगे, BC कितनी दूरी पे लैडर का फुट रखेंगे। So इन ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये आपको समझ में आना चाहिए। और लैडर हाइपोटेन्यूज है, इट मीन्स बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी, हमको पता है इसका स्क्वायर AB के स्क्वायर और BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो AC का स्क्वायर क्या होगा? कैन यू से 15 का स्क्वायर, AB का स्क्वायर 12 का स्क्वायर और BC का स्क्वायर हमको निकालना है। इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, नाउ BC स्क्वायर, तो BC स्क्वायर रहेगा, ये हो जाएगा 144 एंड 15 का स्क्वायर इज 225। नाउ BC स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 144, दैट इज नथिंग, व्हाट, क्या आएगा? 81, 5 में से 4 गया 1 और ये 81। ओके, नाउ वी कैन राइट इट लाइक दिस, BC इंटू BC 9 इंटू 9 with the help of factorization, taking square root, BC is 9 meters। मतलब हम जो सीढ़ी को रखेंगे दीवार से 9 मीटर की दूरी पे रख सकते हैं। वी कैन प्लेस लैडर at the distance of 9 meter from the wall. This is the question, and you will write the answer in the form of question. What you will write? You will write the distance of the foot of the ladder from the wall. How can you write? You write answer. Answer आप कैसे लिखेंगे?
the distance of ladder, the distance of ladder, the distance of foot, distance of foot of ladder from the wall is what? 9 centimeter. Your writing answer is very important. Writing answer is very important and you need to write answer. That's why I have written answer like this. The distance of foot of ladder from the wall is 9 centimeters. 9 meters. Okay. Now you can see question number 4 at the screen. और आपको बताना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है. ओके, सो यू कैन सी आपके पास यू हैव गिवन विद सम वैल्यूज. और आपको जो ये थ्योरम दे रखी है, प्रॉपर्टी 1 दे रखी है, यू नीड टू वेरीफाई प्रॉपर्टी 1. और आपको बता रखा है क्वेश्चन 1 में 2.5, 6.5 और 6 सेंटीमीटर. अगर मैं इन साइड्स को लेकर इफ आई विल ट्राई टू मेक दीज साइड्स एज अ मेजर ऑफ ट्रायंगल, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ. आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग. राइट एंगल जैसे ये है, राइट एंगल की साइड क्या है? ये साइड मान ली हमने, ये साइड हमारी ए है, ये साइड हमारी बी है, ये साइड हमारी सी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन से ए बी सी फॉर्म्स ट्रिपलेट. ट्रिपलेट क्या होते हैं? ये एक कॉन्सेप्ट है, आप इसको याद रखो, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा. ट्रिपलेट आर द नंबर्स विच फॉर्म्स द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब अगर कुछ नंबर्स ऐसे दे रखे हैं, इफ यू हैव गॉट सम नंबर्स ए बी सी, 3 नंबर्स हैं. लेट अस हैव वन एग्जांपल. अगर मेरे पास एक ट्रायंगल की साइड क्या दे रखी है? 3, 4, 5. If I would try to make a triangle, so हमको समझ में आ रहा है 5 is longest है. ओके, 5 longest है, देखने से पता चल रहा है. When we make the triangle, हमने 5 को कैसे भी बना दिया, हमने लॉन्गेस्ट साइड को कैसे बना दिया? लेट अस, हमने ऐसे बना दिया 5 को. ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर हमने यहां पे बना दिया. नाउ अब इफ आई विल मेक अ आर्क ऑफ 3 and 4 and if I will join, this will be right angle. ये 90 डिग्री का 100% आएगा. इट मीन्स जो नंबर्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वो फिक्स हैं, जो साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं वो फिक्स हैं. गेटिंग? तो ये क्या है? हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3, 4, 5 फॉर्म्स अ सेट ऑफ ट्रिपलेट. काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कभी वी विल हैव अ क्लास ओवर इट. तो जो साइड्स बनाते हैं, जो नंबर्स राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रिपलेट्स बोलते हैं. अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं. हाँ, अच्छा, वन थिंग, जब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, इन दैट केस अगेन अगर मैं देखो लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर करूं और इन दो साइड का स्क्वायर करूं, तो
तो ये क्या आ गया 9, ये आ गया 16, ये क्या आ गया 25। जब मैंने इन दोनों को जोड़ा 25 आया कि नहीं आया। मतलब अगर ट्रिपलेट्स हैं तो ये इक्वेशन फॉलो करेंगे, अगर ये इक्वेशन फॉलो कर रहे हैं तो ट्रिपलेट है। दोबारा, इफ दिस सेट फॉर्म्स this equation then they are triplets, and if they are following this equation they are triplet। अच्छा, दूसरे तरीके से अगर राइट एंगल ट्राइंगल बना रहे हैं तो वो ट्रिपलेट है, तो वो इक्वेशन नहीं फॉलो करेंगे। अच्छा, अगर ट्रिपलेट है तो ये इक्वेशन नहीं फॉलो करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल भी बनाएंगे। मतलब 3 बातें एक साथ हैं, तीनों बात हैं एक है तो 2 बात अपने आप ही फॉलो हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट अस सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो कि ये कोई ट्राइंगल है। अगर मैं कोई जनरल ट्राइंगल बना लूं, मैंने ट्राइंगल बना लिया, ये ट्राइंगल बना लिया, एंड दिस इज 6.5, दिस इज 6 एंड दिस इज 2.5। नाउ मुझे प्रूव करना है कि दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, मुझे चेक करना है इज दिस राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। सो मैं देखता हूं PQR is triangle, VC PR equal to 6.5 is longest side, और यहां पे हम इसको अभी हाइपोटेन्यूज नहीं बोलेंगे बिकॉज वी डोंट नो कि ये इक्वेशन ये ट्राइंगल राइट एंगल है कि नहीं है। वी डोंट नो सो फॉर is this right angle or not। so it is right angle triangle। तो इसका स्क्वायर हमने निकाला, कितना आया, when you multiply ये कितना आएगा 25 और 42। मैं आपको स्क्वायर निकालना भी सिखाऊंगा, इसका मैंने स्क्वायर कैसे निकाल दिया। ठीक है, नाउ ये इतना आएगा। अब मैंने क्या लिखा, क्यू आर कितना है, क्यू आर इज 6। दिस इंप्लाइज दैट क्यू आर का स्क्वायर कितना हुआ 36। पी क्यू इज व्हाट 2.5, द स्क्वायर ऑफ पी क्यू इज 625। okay, now ऐड किया हमने, ऐड किया मैंने क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर, ऐड करके देखा क्यू आर स्क्वायर इज 36 एंड पी क्यू स्क्वायर इज 6.25। कितना आ गया ये 42.25। देखो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जो ये नंबर है हमारा किसके इक्विवेलेंट आ गया, ये हमारा इक्वल आ गया पी आर स्क्वायर के इक्वल। इट मीन्स क्या मतलब हुआ इसका, इट मीन्स सिंस सम ऑफ टू साइड्स, मतलब सिंस क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू साइड्स इज इक्वल टू द थर्ड साइड, देयरफॉर जो ट्राइंगल है हमारा पी क्यू आर है इज राइट एंगल ट्राइंगल। देखो राइट एंगल ट्राइंगल है ये। ठीक है,
ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, और पी आर के सामने वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि पी आर बड़ी साइड है, तो जो ये डायग्राम था हमारा, ये डायग्राम गलत हो जाता है। पी आर के सामने हमको 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, लेकिन हमको पहले पता नहीं था, तो उस टाइम में ये हमारा फिगर बिल्कुल सही था, बिकॉज वी डोंट नो राइट एंगल है कि नहीं है, तो हमको लेना पड़ेगा। लेकिन एग्जैक्ट फिगर कैसे बनने वाला है ये हमको पहले नहीं पता है। हाँ, आप याद कर लोगे तो पहले बना लोगे, याद करना ही नहीं है। अब मुझे समझ में आ गया ये राइट एंगल ट्रायंगल है, देयरफॉर हाउ कैन आई मेक द डायग्राम? आई कैन मेक द डायग्राम लाइक दिस। दिस इज P, दिस इज R and this is Q. This is 90 degree, this is 6.5, this is 6 and this is 2.5. राइट डायग्राम ऐसे आएगा, लेकिन ये आपको प्रूव करना है, याद नहीं करना है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज सेकेंड सेट ऑफ 2 2 5 2 2 5 2 2 5। ओके, सो 2 2 5, वेल लेट अस चेक कि 2 2 5 विल मेक ट्रायंगल और नॉट। सेकेंड पार्ट क्या क्वेश्चन है आपका? 2 2 5 हियर 5 is longest. Okay, 5 is longest. अच्छा, हम लोग वो भी चेक कर सकते हैं कि अगर मैं दो साइड का सम लूं, यहां तो एक चीज और भी आ रही है, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉन्गेस्ट है, तो अगर 25 का 5 का स्क्वायर निकाला दैट इज 25। एक साइड 2 है, उसका स्क्वायर निकाला 4, दूसरी साइड भी 2 है, उसका स्क्वायर निकाला 4। नाउ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 प्लस 4 क्या आ गया 16 इज नॉट इक्वल टू 25। दिस implies दैट दिस ट्रायंगल इज नॉट राइट एंगल ट्रायंगल। This triangle is not right angle triangle. Okay, you can do like this as well. ट्रायंगल बना के भी कर सकते हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, बट आई प्रिफर नॉट डू लाइक दिस। मैं बताऊंगा कि आप ट्रायंगल लेके करें, आप एक ट्रायंगल बनाएं, कोई सा भी ट्रायंगल बनाएं। यू कैन ऑल्सो मेक राइट एंगल ट्रायंगल, हमको पता नहीं है फिर भी। नाउ दिस इज 5, दिस इज 2, दिस इज 2। नेम द ट्रायंगल P Q R। कैलकुलेट पी क्यू स्क्वायर पी आर स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। चेक क्या करना है? चेक करना है लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर क्या पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है देन ट्रायंगल इज राइट एंगल ट्रायंगल। ये चेक करना है जैसे मैंने पिछली बार किया था, ठीक है। मीन्स आपने ये डायरेक्ट कर दिया और ये आपने तरीके से किया है। तो पी आर स्क्वायर क्या है मेरे पास, ये हो गया। पी क्यू स्क्वायर क्या है, पी क्यू स्क्वायर है मेरे पास 4 क्योंकि ये 2 था। पी आर स्क्वायर क्या है 25 और क्यू आर स्क्वायर क्या है, ये भी हो गया 4। अब आप देखो क्या 25 4 प्लस 4 के बराबर है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं आया, इसलिए राइट ट्रायंगल नहीं हुआ। अब वन थिंग इज देयर, हमने पढ़ा है एक चीज और पढ़ा है। क्या पढ़ा है? मैन सम ऑफ 2 साइड्स। अगर ये ट्रायंगल तभी तो पॉसिबल होगा अगर लास्ट एक्सरसाइज की बात करें
पी क्यू प्लस पी आर का अगर हम सम करें, इफ वी एड देन इट इज 4, और पी क्यू और पी आर का सम जो थर्ड साइड है उससे ज्यादा आना चाहिए, उससे ज्यादा आना चाहिए, तभी तो ट्राइंगल पॉसिबल होगा। वो साइड कितनी है, जो हमारी पी आर, पी क्यू प्लस क्यू, सॉरी पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर ये हमारी पी आर से ज्यादा आनी चाहिए, इन दैट केस ट्राइंगल बनेगा। ये तो 4 हो गया और ये 5 हो गया, क्या ये ज्यादा है? नो नॉट, ये ज्यादा नहीं है, ये कम है। सो हेयर वी कैन से एनी ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल, नो एनी ट्राइंगल इज पॉसिबल या नो ट्राइंगल इज पॉसिबल। एक्चुअल में तो आंसर इसका ये है, जब ट्राइंगल ही पॉसिबल नहीं होगा तो राइट एंगल कहां से होगा? इन दिस क्वेश्चन इवन ट्राइंगल इज नॉट पॉसिबल इफ यू सी, तो जब ट्राइंगल ही नहीं होगा तो राइट एंगल ट्राइंगल तो ऐसे नहीं होगा, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी व्हाट? ट्राइंगल, देन इट शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। तो कैसे भी आप कर सकते हो। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें कौन से ट्रिपलेट दे रखे हैं, ट्राई योरसेल्फ। क्या दे रखे हैं ट्रिपलेट? यू कैन सी एट द स्क्रीन 1.5, 2 and 2.5, 1.5, 2 and 2.5। थर्ड में हमको ये ट्रिपलेट दे रखे हैं, ओके, सेंटीमीटर्स हैं। सो बेस्ट वे क्या है, मैंने क्या बताया, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकते हैं या ट्राइंगल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक, ओके। लॉन्गेस्ट साइड 2.5 और दो साइड कुछ भी आपने डालनी, नेम कर दिया पी क्यू आर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी, हमको ये तो पूछा ही नहीं है ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं है, लेकिन हमको अगर पूछा क्या होता तो हम प्लस वाली आइडेंटिटी लगाते, ठीक, प्लस वाली आइडेंटिटी लगाते। We need to prove this is right angle triangle or not. So we see what? जो PR is longest side. PR is longest side. So triangle PQR must follow PR square is equal to PQ square plus QR square to be right angle triangle, to be right angle triangle। अगर पी क्यू आर राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसको ये इक्वेशन फॉलो करनी पड़ेगी। थोड़ी मैंने लैंग्वेज बदली कर दी है और कुछ नहीं लिखा है, ठीक। नाउ वेरीफाई, हम लोग अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई पी आर का स्क्वायर क्या होगा? 2.5 स्क्वायर दैट इज 6.25। पी क्यू का स्क्वायर क्या होगा? पी क्यू का स्क्वायर होगा 1.25 का स्क्वायर 2.25, और क्यू आर का स्क्वायर क्या होगा? नाउ ऐड किसको ऐड करना है? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ये ऐड करना है। ऐड किया हमने। पी क्यू स्क्वायर क्या है? 2.25, क्यू आर स्क्वायर क्या है? 4। ये कितना आ गया? 6.25 विच इज इक्वल टू व्हाट? पी आर स्क्वायर। हेंस क्या लिखेंगे? हेंस क्या, जो पी आर स्क्वायर है
पी आर स्क्वायर है वो किसके बराबर है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर. दिस implies that triangle PQR is right angled triangle. आप पूरा लिखेंगे right angled triangle. Triangle आप पूरा लिखेंगे. Now since PR is longest side, then we can say where PQ is longest side, therefore angle Q is 90 degree. तो हम यहाँ भी ये भी लिख सकते हैं at Q, क्योंकि हमको ये भी पूछा गया है कि 90 डिग्री कहाँ पे होगा. In this video we have done only 4 questions, and why I am proceeding slowly so that you can get a better concept of question and answer. Try to analyze your mistake. First you perform these questions yourself, then you see the video, or first you watch the video, close the video, then try to do these questions yourself in your language. Even then, if you have got any doubt, you can ask me by calling or by writing your problem in comments. I hope you have learned something new. So wait for the next video to come for completion of this exercise and chapter. Keep watching. See you in the next video. Bye bye.